हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का जो अजमेर के जो चौहान वंश है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा और आरएसएमएसएसबी द्वारा अध्ययन बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज अपन सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करते हुए चलेंगे, जो कि गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन अजमेर का चौहान वंश में लेके चल रहा हूँ। अजमेर के अज्जीराज चौहान के पिता कौन थे? तो अज्जीराज चौहान के पिता पृथ्वीराज प्रथम थे। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अज्जीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम। और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करते चलेंगे। व्याख्या: अज्जीराज चौहान पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र, इन्होंने मालवा का परमार शासक नरवर्मन को हराया तथा उनके सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया था। 1113 में अजमेर वर्तमान में अजमेर नामक नगर बसाया। अजमेरू वर्तमान में अजमेर नामक नगर बसाया तथा अजमेरू दुर्ग अन्य नाम तारागढ़ गठपीठली का निर्माण भी करवाया। उन्होंने चांदी व तांबी के सिक्के चलाए। किसने? अज्जीराज ने। सिक्कों के नाम पर श्री अज्जय देव, अज्जय प्रिय द्रम, कुछ सिक्कों पर उनकी रानी सोमलवती व सोमल रेखा का नाम मिलता है। इन्होंने श्वेतांबरो तथा दिगंबरो जैन धर्म की शाखाओं के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी की थी। किसने? अज्जीराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? तो सपादलक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: अजमेर के चौहान का मूल स्थान सपादलक्ष था, जो कि सांबर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी अहिच छत्रपुर नागौर थी। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सपादलक्ष में चौहान वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या: राजस्थान में चौहान वंश का विस्तार किस प्रकार है वो भी अपन देख लेते हैं। सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान था। संस्थापक वासुदेव चौहान थे, जो 551 में वासुदेव चौहान ने सांबर के चौहान वंश की नींव रखी और फिर इस शाखा का दो भागों में विभाजन हुआ। पहली नाडोल शाखा और दूसरी अजमेर शाखा। नाडोल शाखा का जो संस्थापक था वो था लक्ष्मण चौहान, जो कि 1960 में नाडोल शाखा की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की नाडोल में। और अजमेर शाखा का जो संस्थापक था वो अज्जीराज, जो कि 1113 में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। फिर नाडोल के बाद में जालोर शाखा सोनग्राह चौहान, जिसका संस्थापक कीर्तिपाल था, 1151 में 81 में इसने स्थापना की। फिर रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक था वो गोविंदराज था, जिसने 1194 में चौहान वंश की नींव रखी। फिर सिरोही ही शाखा का पूछा जाए तो देवड़ा चौहान था। देवड़ा सिरोही में देवड़ा चौहान थे और संस्थापक लुम्बा देवड़ा था, जिसने 1311 में सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की। फिर बूंदी में हाड़ा चौहान थे, संस्थापक देवा था, जिसने 1241 में बूंदी में हाड़ा चौहानों की स्थापना की। और कोटा शाखा में भी हाड़ा चौहान थे, यहाँ का संस्थापक माधो सिंह था। और झालावाड़ का संस्थापक झाला जालिम सिंह था, जिसने चौहान वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, अहिच छत्रपुर। व्याख्या: 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की तथा अहिच छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो 11 वर्ष में सिंहासन पर बैठे थे। व्याख्या: अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? तो वो किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सर्वप्रथम अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया तथा 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश में भंडानकों के विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर किसने बसाया था? तो अजमेर नगर अज्जराज ने बसाया था 1113 में। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: 1113 ईस्वी में चौहान शासक अज्जराज ने अजमेर नगर बसाया था। अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका व अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। किसको? अजमेर को। अज्जराज के शासनकाल को
चौहान वंश के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अज्यराज ने दिगंबरों व श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। नोट: राजस्थान में फेल्सपार का प्रमुख उत्पादन अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरीघट की पदवी दी गई है? तो किसको दी गई है वेरीघट की पदवी? गोविंद तृतीय को वेरीघट की पदवी दी गई है। व्याख्या: पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय को उपाधि वेरीघट शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दशरथ शर्मा इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई थी? तो ये जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर यहाँ इस पाठशाला के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया तथा यहाँ फारसी अभिलेख लिखवाए। राजस्थान में प्रथम फारसी अभिलेख यहीं मिलते हैं। संस्कृत पाठशाला के इस स्थान पर मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण इस स्थान को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कहा है कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। नोट: पारसी ब्राउन ने क्या कहा 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में? पारसी ब्राउन: इस मस्जिद के पास 2.5 दिन का मेला मुस्लिम संत पंजाब शाह का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? इस मस्जिद का निर्माण मात्र 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ऐसा जॉन मार्शल मानते हैं। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा 16 खंभों युक्त इमारत है, अतः इसे वर्तमान में 16 खंभों वाला महल भी कहते हैं। यह राजस्थान की पहली मस्जिद है। अबू बकर ने 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन तैयार किया था। किसने? अबू बकर ने। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं। कौन कौन से हैं मत और संबंधित साक्ष्य और विद्वान? अग्निकुंड से मानते हैं कौन? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ मानता है। मूणोत्तनेन से मानते हैं। और सूर्यमल मिश्रण किससे मानते हैं? अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति मानते हैं। सूर्यवंशी कौन मानते हैं? हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित, बेदला शिलालेख, चौहान प्रशस्ति, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सूर्यवंशी मानते हैं। चंद्रवंशी कौन कौन मानते हैं? हास्य शिलालेख है, उसमें चंद्रवंशी उल्लेख है चौहानों का कि चौहान चंद्रवंशी थे हास्य शिलालेख में, और अंचलेश्वर मंदिर का लेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना है। इंद्र के वंशज रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख और विदेशी मत कर्नल जेम्स टोड हैं, वी स्मिथ हैं, इन्होंने सक्सीथियन से इनकी उत्पत्ति मानी है, और विलियम क्रुक है। ब्राह्मणी मत मानते हैं दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, क्याम खार रासो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं तो कौन थे? चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: हमीर महाकाव्य, बिजोलिया शिलालेख, सुरजन चरित, प्रबंध कोश, अर्ली चौहान डायनेस्टीज आदि साक्ष्यों के अनुसार सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। इसने 551 के लगभग सपादलक्ष में चहमान राज्य की स्थापना की तथा यही चित्रपुर नागौर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक चौहानों का शासक था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या: गुवक प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम का सामंत था। बाद में गुवक ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। गुवक ने हर्षनाथ के मंदिर, हर्षनाथ की पहाड़ी का निर्माण करवाया। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया हर्षनाथ की पहाड़ी पर सिक्कर में, जो चौहानों की इष्ट देव माने जाते हैं। चौहान शासक सिंहराज के समय इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? अज्यराज ने। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या:
1113 में अज्यराज ने अजमेर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने अजमेरू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़पिटली तारागढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? तो असत्य कथन का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए, आरंभ में वे प्रत्याहारों के संबंध थे, बिल्कुल सही है कि चौहान प्रत्याहारों के संबंध थे प्रारंभ में। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक था, बिल्कुल सही है। अजमेर नगर का संस्थापक अभय सिंह नहीं था, अज्यराज था। ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन अपना असंगत है, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अजमेर नगर का संस्थापक अज्यराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? और ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विग्रह राज चतुर्थ अपना आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या, विग्रहराज चतुर्थ का विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की। इसके दरबारी सोमदेव ने, जो इसका राजकवि था, ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी व बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। किसमें? ललित विग्रहराज में, जो कि सोमदेव इसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? ये जैन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राजमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बिसलदेव की रचना नरपति हिन्नालय विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी के द्वारा की गई, जिसमें राजमती मालवा के परमार भोज की पुत्री थी। वह बिसलदेव की प्रेम कथा का वर्णन है। बिसलदेव रासो के 4 खंड है। प्रथम खंड में राजमती व बिसलदेव के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस लाना व बिसलदेव को चित्तौड़ लाने का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो हरिकेली नाटक है, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह राज। व्याख्या, विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक एक संस्कृत नाटक की रचना की, जो कि भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। यह राजकुमारी देसल देवी के साथ उसके प्रेम व हमीर नामक एक तुर्क राजा के खिलाफ युद्ध की तैयारी का वर्णन देता है। इसमें इसका मंत्री श्रीधर उन्हें युद्ध न करने की सलाह देता है। दशरथ शर्मा के अनुसार हरिकेली नाटक में उल्लेखित हमीर गजनी का शासक खुसरो शाह था। इस नाटक को विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में स्वयं द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया था। किसको? हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियों को। इस नाटक में कुछ अंश ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि से भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन कौन सा है, वो उसका अपन को चयन करना है। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था, बिल्कुल सही है। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, नहीं, इसको पराजित किया था, तो ये तो गलत हो गया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, जगदेव द्वारा। तो ऑप्शन 4 भी अपना राइट हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 अपने सही हैं। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, 1, 3, 4। व्याख्या, अर्णोराज, जिसका शासनकाल 1133 से 1155 था, ने अज्यराज के बाद शासक बनते ही महाराज धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित किया। अर्णोराज ने उस समय पर जहां तुर्क सैनिक मारे गए थे की शुद्धि के लिए अन्नासागर झील का निर्माण करवाकर उसमें चंद्रा नदी का जल भरवा दिया और बिजोलिया लेख के अनुसार मालवा पर आक्रमण कर परमार नरेश नरवर्मन को पराजित किया। उसके सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया। बिजोलिया शिलालेख में पराजित परमार नरेश का नाम निर्माण नारायण दिया गया, जिसकी नरवर्मा की उपाधि थी। चालुक्य शासक सिद्धराज सिंह है, वह अर्णोराज के बीच 1134 ईस्वी में युद्ध हुआ,
जिसमें पराजित होने के बाद जयसिंह ने ही अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया। नेक्स्ट, चालुक्य शासक कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ, जिसका वर्णन प्रबंध चिंतामणि द्वारा रचित मेरुतुंग व प्रबंध कोश में मिलता है। अर्णोराज ने पराजय के बाद अपनी बहन जलहन का विवाह कुमारपाल से कर दिया। अर्णोराज की हत्या उसी के ही पुत्र जगदेव के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबोध व धर्मबोध नामक विद्वान किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये अर्णोराज के दरबार में थे। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था अर्णोराज ने। वो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इस मंदिर को 1727 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने पुनः निर्मित करवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार का है। जहांगीर के द्वारा पुष्कर में जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया। जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने इस मंदिर को ध्वंस कर वराह मूर्ति को पुष्कर झील में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक की उपाधि खुर रजोंदकार थी? किस शासक की उपाधि खुर रजोंदकार थी? तो ये थी विग्रहराज द्वितीय की। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय था। हर्षनाथ प्रशस्ति में आरंभ से सिंहराज तक की वंशावली दी गई है। विग्रहराज द्वितीय ने खुर रजोंदकार की उपाधि धारण कि किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। एक है विग्रहराज चतुर्थ, यह है विग्रहराज द्वितीय ने खुर रजोंदकार की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय के द्वारा गुजरात में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया गया। किसके द्वारा? विग्रहराज द्वितीय द्वारा, जो कि चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, उसको पराजित किया। और भड़ोंच यानी भृंगुकच्छ में अपनी कुल देवी आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। मूलराज ने अपनी सुरक्षा के लिए कांठा के किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय में किस चौहान शासक को वेरीघट शत्रु संहारक कहा गया है? तो किसको कहा गया है? गोविंद तृतीय को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1105 से 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ऐसा करने वाला चौहान शासक कौन था? तो ये था पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था जब वे पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इस उपलक्ष्य में पृथ्वीराज प्रथम ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह उल्लेख सीकर के रेवासा के जीणमाता मंदिर में प्राप्त 1105 के शिलालेख में मिलता है। राजशेखर के प्रबंध कोश में पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। सिंहराज ने चौहानों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? सिंहराज ने। दुर्लभ राय तृतीय गजनी के इब्राहिम से युद्ध करता हुआ मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध कर दिया था? तो किसने कर दिया था? अज्यराज ने। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। किस किस का? चाचिंग का, सिंधुल का और यशोराज का वध कर दिया था। तो किसने किया था? अज्यराज ने। व्याख्या, अज्यराज ने 3 राजाओं चाचिंग, सिंधुल और यशोराज का वध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? किसने की थी? जगदेव चौहान ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अजमेर में जगदेव के शासक बनने के लिए अपने ही पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। किसने? जगदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चौहान रानी कौन थी जो यौगिक क्रिया में निपुण थी और शिव भक्त थी? साथ ही वह प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख जलाती थी। तो वो कौन थी? रुद्राणी। वो कौन थी? रुद्राणी। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या,
चौहान शासक चंदनराज की पत्नी रुद्रानी, जिसे आत्म प्रभा कहा जाता है, वह पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक अपने इष्ट देव के सम्मुख जलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो सांबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यराज के चांदी और तांबे के सिक्के, जिन्हें अज्य प्रिय द्रम कहा जाता है, पर उनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? तो उनकी पत्नी का नाम सोमल देवी मिलता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। अज्यराज के चांदी और तांबे के सिक्के, जिन्हें अज्य प्रिय द्रम कहा जाता है, पर उनकी पत्नी का नाम सोमल देवी या सोमलेखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? अर्णोराज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, वह शैव मतानुयायी था, बिल्कुल सही है। अजमेर में ऑप्शन बी, अजमेर में खत्रगच के अनुयायियों के लिए भूमिदान किया था, बिल्कुल सही है अर्णोराज के बारे में। अपने अंतिम समय में राज्य में अपने पुत्र को सौंपकर पुष्कर चला गया था, नहीं, अर्णोराज की तो हत्या कर दी गई थी जगदेव द्वारा, पुत्र जगदेव द्वारा हत्या कर दी थी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है? हरितानक प्रदेश पर एक बार आक्रमण किया था, ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन सी अपना असंगत हो जाएगा। सी अपना असंगत ऑप्शन है। व्याख्या। अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने कर राज्य पर अधिकार कर लिया। अज्यराज वह शासक था जो अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर पुष्कर चला गया था। अर्णोराज ने अजमेर में अन्नासागर झील का निर्माण भी करवाया था, लेकिन राज्य छोड़कर जो गया था वो अज्यराज छोड़ करके गया था, न कि अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चौहान शासक जिसने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की, वह पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट किया था, तो वो किया था अज्यराज ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अज्यराज ने धर्मघोष और गुणचंद्र के बीच होने वाले वाद विवाद की अध्यक्षता की थी, किसने? अज्यराज ने। इसका प्रमाण रवि प्रभ सूरी का धर्मघोष स्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपीनाथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चाहमानी चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा है? तो वो कहा है अज्यराज के काल को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार कर उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया, यह उल्लेख विग्रहराज के किस अभिलेख में मिलता है? तो यह उल्लेख दिल्ली का शिवालिंग अभिलेख है, उसमें मिलता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अशोक के स्तंभ पर बिसल देव का एक 1163 ईस्वी का लेख मिलता है, जिसे दिल्ली शिवालिंग लेख कहा गया है, जिसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को विजित कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव, कवि बांधव या कटिबंधु कहा जाता है। दिल्ली शिवालिंग लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित कर दिया था। इस लेख में विग्रहराज को मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। विग्रहराज के शिलालेखों को गौड़ कायस्थों में लिखा था। कस्वा के 738 ईस्वी के लेख में कायस्थों का उल्लेख है और कस्वा अभिलेख कहाँ है? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित चौहान शासकों में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था गुहक प्रथम ने। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, तो वो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, धर्मघोष सूरी के आग्रह पर बिसलदेव ने एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाई, बिल्कुल सही है। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा व बिसल सागर बांध का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है। अजमेर में अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई, बिल्कुल सही है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यही ऑप्शन अपना गलत हो गया, क्योंकि जो विग्रहराज चतुर्थ था वो शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। विग्रहराज चतुर्थ शैव धर्म का अनुयायी था। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया।
जिसको मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। 2.5 दिन के झोंपड़े का नक्शा अबू बकर हेरात ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील हॉर्न ने किस शासक की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा था। व्याख्या, उपयुक्त कथन विग्रहराज चतुर्थ के लिए कहा गया है। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक कहता है कि उसकी यानी विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के साथ कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को किस चौहान शासक ने मोरझरी नाम गांव अनुदान में दिया था? बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को किस चौहान शासक ने मोरझरी नामक गांव अनुदान में या दान में दिया था? तो वो दिया था पृथ्वीराज द्वितीय ने। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मोरजरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने अनुदान में दिया। पृथ्वीराज द्वितीय ने यामिनी वंश के खुसराह मलिक को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर व शाकंभरी के अधिकांश शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो थे शैव धर्म के। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक की उपाधि प्रताप लंकेश्वर थी? तो किसकी थी? सोमेश्वर की। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वीराज द्वितीय के निसंतान मरने पर उसका चाचा सोमेश्वर अर्णोराज का पुत्र, जो कि अर्णोराज का पुत्र था, जो गुजरात के जयसोम और कुमारपाल के दरबार में पला था, शाकंभरी का राजा बना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सोमेश्वर ने कलचुरी शासक अच्चल की पुत्री कपूर देवी से विवाह किया। कपूर देवी से उसके पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज नामक 2 पुत्र हुए। सोमेश्वर ने अपने पिता व स्वयं की मूर्ति बनवाई। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर नामक उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राज्य में विद्वानों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था ब्रह्मपुरी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदमवास या कम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अजमेर के राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा हुआ, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अहिल पाटन में हुआ। अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। प्रारंभ में उनकी माता कपूरी देवी, प्रधानमंत्री कदमवास व सेना अध्यक्ष भुवनमल का उसे सहयोग प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये था परमादिदेव। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमादिदेव को तुमुल के युद्ध में परास्त किया। विजयी पृथ्वीराज ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। किसे? पंजुन राय को। इस अभियान के समय परमादिदेव के सामंत मल खान ने पृथ्वीराज की सेना को कुछ समय के लिए सिरसागढ़ के निकट रोक दिया। इस अभियान में परमादिदेव के 2 सेनानायक कौन कौन, आलाह और उदल मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो वो था भीमदेव द्वितीय। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, गुजरात के चालुक्य शासकों व चौहानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध सोमेश्वर के समय बने थे, वे पृथ्वीराज तृतीय के समय टूट गए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय व चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय दोनों आबू परमार शासक सलख की पुत्री इच्छिनी, किसकी पुत्री? सलख की पुत्री इंचनी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज तृतीय ने इंचनी से विवाह करके चालुक्य शासक को नाराज कर दिया। पृथ्वीराज रासों में संघर्ष का एक अन्य कारण यह बताया गया है कि पृथ्वीराज के चाचा कान्हड़ देव ने सारंगदेव भीमदेव द्वितीय का जो चाचा था के 7 पुत्रों को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए भीमदेव द्वितीय ने अजमेर पर आक्रमण कर नागौर पर अधिकार कर लिया व सोमेश्वर की हत्या कर दी।
1184 ईस्वी में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसे नागौर का युद्ध कहा जाता है। 1187 ईस्वी में चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार के प्रयासों से दोनों में एक अस्थायी संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में असत्य है? हमें असत्य बताना, वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ऑप्शन ए, राय पिथौरा व दलपुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज की उपाधियां थी, बिल्कुल सही है। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, बिल्कुल सही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय भारत आए थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी में 21 बार संघर्ष हुआ था, नहीं, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। व्याख्या, सन 1186 से 1191 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया था। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार पराजित किया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज राजसों के अनुसार 21 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार पराजित किया, प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार पराजित किया था, सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार पराजित किया, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार, और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिजिस्तान वर्तमान सिस्तान में हुआ था। 1191 में भारत आए, 1192 में अजमेर में रहने लगे। यह पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा। इस युद्ध में गोरी ने तबर हिंद सर हिंद को जीतकर किले को काजी जियाउद्दीन को सौंप दिया। त्राइन करनाल जिला हरियाणा में स्थित है। में पृथ्वीराज के सामंत गोविंद राय खांडेराव जिनका उपनाम के वार से गोरी घायल हो गया। घायल गोरी अपनी सेना के साथ गजनी चला गया। पृथ्वीराज ने तबर हिंद का दुर्ग भी काजी जियाउद्दीन से छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था 1192 में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इसमें पृथ्वीराज की हार हुई व भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। इस युद्ध से पूर्व गोरी ने 2 बार दूत पृथ्वीराज के पास भेजे थे। किवाम उल मुल्क नामक दूत को गोरी ने पृथ्वीराज के पास भेजा था कि वह गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। इस युद्ध के समय पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर जो युद्ध के पक्ष में नहीं था, पृथ्वीराज द्वारा दंडित करने पर शत्रुओं से मिल गया। उदयराज जो पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष था, युद्ध लिए उपयुक्त समय पर राजधानी से रवाना नहीं हो सका। त्राइन के मैदान में गोविंद राय खांडेराव पृथ्वीराज के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। पृथ्वीराज केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। सेना के बाएं भाग का संचालन प्रधानमंत्री भोला कर रहा था। दाहिने भाग का बदमशा कर रहा था। यह आप पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राजसों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु हुई थी, तो ये गजनी में हुई थी। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज राजसों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कहाँ हुई थी? गजनी में। व्याख्या, पृथ्वीराज राजसों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी, और अबुल फजल भी इसी मत का समर्थन करता है। हमीर महाकाव्य क्या कहता है? पहले पृथ्वीराज को कैद करना व अंत में उसकी हत्या का उल्लेख करता है हमीर महाकाव्य। और विरुद्ध विधि ध्वंस के अनुसार युद्ध के मैदान में ही पृथ्वीराज मर चुका था। पृथ्वीराज प्रबंध क्या कहता है? पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया जहां उसे एक महल में बंदी के रूप में रखा गया। मिनहाजुल सिराज व फरिश्ता क्या कहते हैं? युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज के भागने पर पकड़े जाने और फिर गोरी द्वारा मरवाए जाने का उल्लेख। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में हुई थी। ये अलग अलग विद्वान है, अलग अलग मानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रबरदाई के संबंध में असत्य है? चंद्रबरदाई के संबंध में बताना है। इनका जन्म 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ, बिल्कुल सही है। इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, बिल्कुल सही है।
इनकी रचना पृथ्वीराज रासो की सबसे पुरानी प्रति बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, नहीं पिंगल है, तो ऑप्शन डी ही अपना यह संगत कथन हो जाएगा। व्याख्या, पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। इसमें 69 सर्ग व तत्कालीन 6 भाषाओं का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का जादूगर कहा जाता है। इतिहासकार शिव सिंह सेगर ने चंद्रबरदाई को 56 का राजा कहा है। किसने? शिव सिंह सेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। उक्त यह उक्ति किसकी है? तो यह चंद्रबरदाई की है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, यह दोहा चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई के अलावा निम्न विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। वागीश्वर जयानक, जिसने पृथ्वीराज विजय का लेखक, जो कि वागीश्वर जयानक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक है। विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, जनार्दन आशाधर और विश्वरूपीय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का किस गहड़वाल शासक के साथ वैमनस्य था? तो ये था जयचंद गहड़वाल के साथ। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चौहानों व गढ़वालों में दिल्ली पर अधिकार को लेकर संघर्ष चला आ रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता, जो कि जयचंद की पुत्री, को स्वयंवर से उठाकर उससे शादी कर ली, जिससे पृथ्वीराज चौहान व गढ़वाल शासक जयचंद के बीच शत्रुता और बढ़ गई। संयोगिता की कथा को सत्य मानने वाले विद्वान कौन है? सीवी वैद्य हैं, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, चंद्रशेखर अबुल फजल, ये इस कथा को सत्य मानते हैं। पृथ्वीराज विजय में भी पृथ्वीराज को तिलोचना नामक अप्सरा के, जो राजकुमारी के रूप में अवतरित हुई, प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। संयोगिता कथा को असत्य मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी है, ओझा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और रोमिला थापर इस कथा को असत्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक के समय सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन अध्यापन होने का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज तृतीय में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति के तहत सर्वप्रथम महोबा को विजय की, महोबा पर विजय की। ऑप्शन ए अपना राइट है। पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का अंत किया, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज ने भंडारकों को पराजित किया, बिल्कुल सही है। इसका उल्लेख जिनपति सूरी ने अपनी कविता में किया है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज ने त्राइन के द्वितीय युद्ध में करुआ नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी अपना जो है संगत कथन है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में करवा नामक के जो अस्त्र था उसका उपयोग मोहम्मद गोरी ने किया था, जो बैलों के कच्चे चमड़े का बना होता है। इस युद्ध में गोरी ने 12,000 घुड़सवारों को जत्था निग्रत के रूप में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अर्नोराज ने करवाया था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चौहान शासक अर्नोराज ने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे पुष्कर का वराह मंदिर स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण 1133 से 1137 व पृथ्वीराज रासो में 1135 से 1137 में करवाया गया बताया गया है। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 ईस्वी में तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था। अर्नोराज ने यह झील नाग पहाड़ व तारागढ़ दुर्ग के बीच स्थित है। नासागर झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं, और शाहजहां ने इसके किनारे संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।